हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं आप सब, बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं बाहर का मौसम कितना अच्छा, कितना भावना। सुबह से ही बारिश हो रही है क्योंकि एक दो वीडियो शूट करना था मुझे, तो मैं भींग के वीडियो शूट की हूँ, इसीलिए भींग गई हूँ। तो चलिए बाहर देखते हैं कैसा नज़ारा है। तो देखिए बाहर का नज़ारा। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। अभी लगभग टाइम 12 बज रहे हैं और अभी जाके थोड़ा सा पानी पड़ना कम हुआ है, लेकिन बादल अभी भी लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बिल्कुल काली काले बादल। और ये हरियाली देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। बरसात में सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात में। तो देख रहे हैं आप लोग, पेड़ पौधे सभी कितने साफ़ सुथरे दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो सुबह से बारिश हुआ है, इसीलिए इतना सुहावना मौसम भी है, मन भी खुश है। और मेरे फूल भी कितने अच्छे खिले हैं। तो ये देखिए, ये अपराजिता के फूल है। आप लोग इस फूल को क्या बोलते हैं बताइएगा। हम लोग तो इसे अपराजित फूल बोलते हैं। कितने सारे खिले हुए हैं देखिए। गर्मी से जो सारे मुरझा गए थे, अभी सारे खिल रहे हैं। और ये पीला गुलाब है, इसमें भी कली लगा है, तो ये भी अब एक दो दिन में खिलेगा। खिलने के बाद मैं दिखाऊंगी। इसका भी कलर बहुत अच्छा है, पीला गुलाब है ये। और ये भी सारे फूल खिले हुए हैं। और ये एक गुलाब है, इस तरह से देखिए। आप लोग शायद ऐसा गुलाब नहीं देखे होंगे। ये चाइनीज़ गुलाब है, तो चाइना से ला के ये पेड़ लगाया गया है। ये गुच्छा गुच्छा में ही निकलता है, इतना ही छोटा होता है, लेकिन इतना खूबसूरत लगता है। और ये एक फूल खिलने के बाद लगभग 8 से 10 दिन तक ये ऐसे ही रहता है, और 10 दिन के बाद ये मुरझाता है। तो इसी तरह से ये गुच्छा गुच्छा ही निकलता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं 4-5 है, एक ही जगह है। ऐसे ही सारे में खिलेंगे तो इसी तरह से खिलता है। जब सारा पेड़ खिलता है तो इतना सुंदर लगता है जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर हो, उसी तरह से दिखता है। तो मैं आप लोगों को दिखाई अपने आंगन का फूल वगैरह। तो देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है बाहर का मौसम, और बिल्कुल मन खुश लग रहा है। आप लोग के इधर कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। अब गर्मी लगभग कम हो गया है सब जगह का, सब जगह मानसून आ गया है, बारिश सब जगह शुरू है। तो आप लोग के इधर भी शायद मौसम अच्छा हो। तो बने रहे आप लोग वीडियो में, आगे बहुत कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हे गाइस, तो मैं 1 घंटा के बाद लगभग फिर से आप लोगों से मिल रही हूँ। और चलिए आज मैं आप लोगों को कहीं लेके चलती हूँ। बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, बहुत कुछ दिखाना है। तो चलिए चलते हैं। देखिए जस्ट मैं घर से निकली हूँ। ये हमारा रोड है, और ये मेन रोड, ये जो नीचे आगे गया है ये मेन रोड है। और ये है हमारा शटर दुकान, जो भी पहले ओपन कर।
तो ये है मेरा पार्लर कम दुकान, जो भी बोल लीजिए, कॉस्मेटिक आइटम भी है। तो यही मैं आप लोगों से रही थी, जो बहुत बड़ा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, बड़ा कुछ होने वाला है। देख रहे हैं आप लोग, बाहर से मैं दिखा रही हूँ। अभी सिर्फ शटर उठाई हूँ, तो बाहर का जो है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब अंदर चलते हैं। बल्ब जलाते हैं तब अच्छा सब लोगों को दिखेगा। तो देखिए, अब मैं ये इन कर चुकी हूँ। यहाँ से ये शुरू हो चुका है मेरा दुकान। ये छोटा सा बेड है फेशियल वगैरह करने के लिए, या फिर मुझे ही होता है तो मैं रेस्ट करती हूँ जब कहीं होता है। और ये सारे सामान, यहाँ एक शोकेस है जिसमें सारे सामान हैं। पार्लर के भी कुछ क्रीम वगैरह हैं, कॉस्मेटिक साइड अभी बहुत कुछ डालना है। अभी तो जो था मेरे पास उसी को मैं थोड़ा सा रख, अभी बहुत कुछ लाना भी है। और एक ये शोकेस है। ये बड़ा शोकेस ये भी है। जिसमें बहुत सारे सामान वगैरह हैं। और ये बाहर का रोड हो गया। और ये गेट जिधर से मैं इन की थी, यहाँ पर्दा लगा हुआ है। तो देखिए आप लोग, ये है मेरा छोटा सा पार्लर दुकान, जो भी बोल लीजिए। दोनों काम होता है यहाँ। दुकान के भी बहुत सारे आइटम हैं जो मैं रखी हुई हूँ, और पार्लर का काम तो होता ही है। तो मैं किस तरह से ये फिर से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं 1 साल से लगभग, पार्लर तो था लेकिन मैं मूड बना चुकी थी जो अब नहीं करना है, छोड़ देना है। और फिर एक बार क्या ऐसा हुआ जो मेरा मूड बन गया, जो नहीं करना है दुकान और पार्लर को अभी छोड़ना नहीं है। तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी कुछ देर में। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। हाय गाइस, तो देखिए मैं आप लोगों को अपने पार्लर में, अपने दुकान में वेलकम कर रही हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा पार्लर, ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ सारी बातें। बात लगभग 1-1.5 साल पहले की है, जहाँ मैं रहती थी, जहाँ मेरा रेंट पे घर था। यहाँ मेरा अपना घर नहीं है, रेंट पे मैं रहती हूँ। तो जहाँ मैं रेंट पे रहती थी वहीं मेरा बगल में शटर था, और वहीं मैं पार्लर चलाती थी। छोटा सा दुकान भी था इसी तरह से, सामान वामान, लेकिन छोटा था, रैक वगैरह इतने सारे नहीं थे। हाथ दर्द कर जाता है, स्टैंड यहाँ नहीं है, तो इसीलिए हाथ से मोबाइल पकड़ रहे हैं तो हाथ थोड़ा सा दर्द करने लगता है। तो कहीं इसको रख दूँ, फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों से। तो अब ठीक है, मोबाइल को मैं रख दी हूँ, अब आराम से आप लोगों से बात कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग बता रही थी, 1-1.5 साल पहले की बात थी। तो वहाँ मैं, जहाँ पे मेरा डेरा था, घर था, वहीं पर में बगल में मेरा शटर भी था, बस 10 कदम की दूरी पे था। तो मुझे आसानी होती थी। और मेरा ये पार्लर बहुत ही पुराना है, लगभग 17-18 साल से मैं ये दुकान, पार्लर जो भी बोलिए, मैं चला रही थी।
तो कहीं ना कहीं एक आदत सी हो गई थी मुझे, जो टाइम पे जाना है, घर का सारा काम करके टाइम पे अपने दुकान पे जाना है, पार्लर में जाना है। और मेरा दिन किस तरह से बीत जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। लोग आते जाते थे, टाइम किस तरह से बीत जाता था कुछ पता नहीं चला। और इतने सालों से मैं किस तरह से पार्लर चलाई, दुकान चलाई, अपना घर संभाली, बच्चे संभालें। उस समय बच्चे भी छोटे छोटे थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं। तो सारा कुछ मैं करने के साथ साथ इस बिज़नेस को भी चला रही थी और बहुत अच्छी तरह से मेरा ये बिज़नेस चल रहा था। उसी बीच क्या हुआ, जो मुझे रूम चेंज करना पड़ा। यही 1-1.5 साल पहले की बात है। और मैं जिस घर में थी उस घर में भी 17-18 साल से ही थी। उसके बाद कुछ कारणवश मुझे वो रूम छोड़ना पड़ा। और मैं जानती थी अगर मैं रूम छोड़ूंगी तो मैं ये पार्लर नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि दूर हो जाएगा तो फिर मुझे समस्या होगी घर पार्लर सब कुछ देखना, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। दिन भर आप वहाँ जाके नहीं बैठ सकते हैं। अब जो बैठते हैं उनके लिए आसान होगा, सबके घर का रहन सहन, खान पीन, बात विचार अलग होता है, लेकिन मेरे साथ ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो इसीलिए मैं इतना दिन से टाल रही थी। रूम कुछ पुराना भी था, तो मैं यही शटर दुकान के चलते मैं नहीं छोड़ रही थी, जो बगल में शटर है। अगर मैं ये रूम छोड़ दूंगी तो मजबूरन मुझे दुकान भी छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन जब लास्ट हो गया, नहीं रहने लायक था, फिर मकान मालिक का भी कुछ ऐसा हो गया, हम लोगों से बात विचार, जो अब छोड़ना है उसको घर बनवाना था, तो लास्ट में मुझे छोड़ना पड़ा। और जब छोड़ दिए तब वहाँ जाना, शटर में दिन भर वहाँ खोल के बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था। और क्योंकि जब उस घर में थे हम, तो मेरे लिए ये सुविधा थी कि जितने भी मेरे कस्टमर थे सभी को पता हो गया था, जो बगल में ही है। कोई भी आता था तो वहाँ शटर के सामने से अगर आवाज़ लगाता था तो मैं रूम से आके अपना काम भी कर लेती थी। जितने भी कस्टमर थे सारे लोगों को ये बात पता हो गई थी, तो मुझे आसानी होती थी। घर में रहते हुए, घर संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए मैं अपना व्यापार भी चला रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो वही चीज़ मुश्किल होने लगा। यहाँ से मैं 1-2 दिन गई भी, लेकिन वहाँ दिन भर जाके बैठना, फिर घर को इस तरह से दिन भर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो लगभग 1-1.5 साल से मैं नहीं के बराबर जा रही थी। बीच में कुछ मेडिकल इशू भी हो गए, उस समस्या से भी लग रहा था जब छोड़ देना ही सही है। सिर्फ भाड़ा में तिर रही थी और मेरा पार्लर बंद था। जब तक छोड़ूंगी नहीं भाड़ा तो लगेगा ही, तो वही सब टेंशन में थी मैं। और यहाँ जो मैं रूम ली वहाँ बगल में शटर थे, लेकिन सारे रेंट पे चढ़े हुए थे, खाली एक भी नहीं था। तो मैं लास्ट में मन बना ली थी इधर 1-2 महीना पहले, जैसे कि मैं आप लोगों से एक वीडियो भी की थी, जैसे ऐसा मेरा पार्लर है जिसको मैं अब छोड़ने वाली हूँ, छोड़ ही दूँगी। तो 100% मैं मूड बना चुकी थी, जो मैं अब पार्लर नहीं करूँगी, मैं छोड़ दूँगी। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। यहाँ जो मैं आई तो उस घर के, जैसे कि अभी आप लोगों को, इसीलिए मैं रास्ता दिखाते हुए आप लोगों को ला, जो कितना दूरी पर में मेरा घर है और मेरा शटर है वो आप लोग देख लीजिए। तो इसीलिए मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को दिखाई हूँ और साथ में लाई हूँ। जो मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर ये शटर है मेरा, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी मिल गया। और संजोग से 1-1.5 महीना पहले एक शटर खाली हुआ, तो मुझे पता चला जहाँ ऐसे शटर खाली हुआ है, किसी ने बताया मुझे। तो मैं अब फिर से सोचने लगी, क्योंकि जो आदमी काम कर चुका है उसको घर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना इतना दिन से चलाया हुआ बिजनेस, व्यापार बोल लीजिए, आप एक बाइक छोड़ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं मन मेरा क्या था, मैं छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी बस मुझे लग रहा था जो अब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा डिसीजन मैंने लिया था जो मैं अब छोड़ दूँगी। बल्ब का कुछ आ रहा यहाँ से, तो यही सब उधेड़ बुन में थी। लेकिन संजोग से भगवान को इच्छा था जो नहीं मुझे और इस पार्लर को, दुकान को, तो मुझे ये शटर यहाँ मिल गया और मैंने ये शटर ले ली। तो इस शटर मैं अब वहाँ से सारा सामान जब शिफ्ट किए यहाँ, तो देखे जो सारा सामान फर्नीचर वगैरह जितने थे सारे मेरे टूट गए, इधर से उधर से बिल्कुल डैमेज हो चुके थे। तो मुझे सारा फिर से कारपेंटर रख के सारा कुछ मुझे फिर से बनवाना पड़ा। एक ये वाला जो शोकेस था ये नहीं था, तो ये मुझे शोकेस एक ये ली हुई हूँ मैं, इसको भी मुझे फिर से सब कुछ करना पड़ा। पुराना वाला जो था उसको भी सब कुछ करना पड़ा। सारा पार्लर को समझिए एक तरह से फिर से मुझे
स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ बना के। तो इसी समय मुझे 1-1.5 महीना लग गया, जिस कारण बस मैं ब्लॉग भी रेगुलर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम देना होता था, दिन भर मुझे ये बनवाना होता था। तो मैं इधर लग गई और मन में कहीं ना कहीं खुशी भी था, जो चलो जो मैं बिज़नेस बंद करने जा रही थी वो फिर से मैं कर रही हूँ। तो मन में खुशी था, लगन था, तो इसीलिए मैं उत्साह से सारा काम करा रही थी। जब फिर से मेरा पहले जैसा हो गया, घर के बगल में मिल गया, मैं पूरा टाइम दे पाऊँगी और अपना बिजनेस को चला पाऊँगी। अब तो ऐसा हो गया, जो बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे थोड़ा सा घर में अगर मैं कम भी टाइम दूँगी तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो यही सब सोच के मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है। अब और अभी 2 से 3 दिन हुआ है ये स्टार्ट किया हुआ। बिल्कुल अभी बहुत अच्छी तरह से ये सेट भी नहीं, इस डॉगी को भी अभी ही बोलना था, तो पूरी तरह से मैं इसको अभी सेट भी नहीं की हूँ। बस कुछ कुछ मैं सेट करके आप लोगों को दिखा दी हूँ। अब धीरे धीरे से सब कुछ सेट होगा। फिर से मैं आप लोगों को अपना पार्लर दिखाऊंगी, दुकान दिखाऊंगी, जो कैसा लग रहा है। तो फिलहाल आप लोगों ने जो अभी देखा वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किस तरह से मैं फिर से स्टार्ट की तो उस सारा कहानी मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ। और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो चलो घर नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक हैबिट है, मैं घर बैठ के दिन भर टीवी देख के, मोबाइल चला के अपना टाइम पास नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है जो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इंसान को खाली नहीं बैठना चाहिए, अपना टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। चाहे जिस लाइन में है आप, जिस क्षेत्र में आपको जानकारी है उसमें आप लोग कुछ करिए, टाइम को खाली मत बिताइए। सो के, टीवी देख के, बातें करके उस तरह से टाइम को वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ करते रहे। तो मेरा ये सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो इसीलिए मैं कभी भी खाली नहीं बैठी हूँ। शुरुआत से मैं कुछ ना कुछ करते आ रही हूँ। तो यही कहानी है मेरा पार्लर का फिर से स्टार्ट होने से, मेरा दुकान को फिर से स्टार्ट होने में। और ये कहानी आप लोगों के साथ में बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन सोची जो नहीं। बीच में मुझे फिर इंडिया भी जाना पड़ा 1-2 दिन के लिए, जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो पता चला होगा। तो उस सब में भी थोड़ा सा मेरा टाइम उधर निकल गया। फिर आज में फिर से मैं लगी हूँ। अब सामान वगैरह मुझे ला के रखने हैं, अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो सोचिए आप लोगों के साथ मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली है और सारा कुछ जानना चाह रहे थे जो क्या बड़ा होने वाला है। तो यही बड़ा होने वाला था मेरी लाइफ में, क्योंकि आप अगर कुछ काम करते हैं और उसको जब आप लोग छोड़ने का सोचते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं दुख होता है, मजबूरी होता है, तभी लोग छोड़ता है, खुशी से लोग नहीं छोड़ता है। तो वही मेरे साथ मजबूरी था, मन को मार के मैं छोड़ने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये फिर से मेरा स्टार्ट हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा, आप लोग भी भगवान से दुआ करें जो मेरा ये व्यापार जैसे वहाँ चल रहा था वैसे यहाँ भी अच्छी तरह से चले और मैं आगे बढ़ूँ। तो यही सब बातें करनी थी आप लोगों से। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, फिर मिलते हैं कुछ देर में। अभी तो अब मैं दिन भर यहीं रहने वाली हूँ, 1-2 बार होगा तो बीच में घर भी जाऊँगी, क्योंकि मेरा ऊपर है थोड़ा सा, तो सीढ़ी मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। तो जब काम होता है तभी जाती हूँ घर, नहीं तो अभी अब 11-12 बजे आ गए हैं, उसके बाद से अब एक ही बार शाम में घर जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए। अब मेरा नया ब्लॉग आएगा, वो पार्लर से रिलेटेड भी रहेगा। मैं कुछ पार्लर का भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो, और आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो बहुत देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और सोची जो वीडियो को एंड करते हैं। पार्लर में कुछ कस्टमर भी आए, काम भी हुआ, लेकिन आज मैं अभी शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि यहाँ सेटअप अच्छी तरह से करना होगा, तभी मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। तो रहने देते हैं आज की वीडियो को यहीं तक। अगर आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आप लोग आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।